हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहेंगे, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि कोई किसी को दुआ नहीं देता है, हमेशा बददुआ ही देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ आपको, इस तरीके से बिल्कुल भी कोई माहौल नहीं है। देखिए दोस्तों, ये मैंने बनाया है, कोई दूसरा चैनल बनाया है दूसरी आईडी के साथ। तो मैं आपको इस आईडी के द्वारा कुछ बातें बताऊंगी। मेरा एक चैनल है जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें वो वीडियो नहीं बना सकती मैं, क्योंकि वो आईडी मेरी सब पर जा चुकी है। तो उसकी वजह से अगर कोई उस आईडी को देखता है तो उसमें सारी वीडियो देखता है, तो इसीलिए मैं आपको अपने घर की प्रॉब्लम नहीं बता पा रही हूँ। तो मैंने इसलिए इस वीडियो को, इस आईडी को बनाकर अपनी उसमें दूसरी वाली आईडी भी सबमिट की हुई है। तो प्लीज़ आप मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ। मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा छोटा भाई है, और अभी मेरा छोटा सा बेटा है 6 महीने का। मैं उसको लेकर तो कहीं जॉब नहीं कर सकती हूँ। मेरी फैमिली इतनी प्रॉब्लम में है कि मेरे भाई ने इतनी प्रॉब्लम में डाला है। मेरा जो बड़ा भाई है, मतलब हम दोनों बहनों से छोटा जो भाई है, उसने इतनी प्रॉब्लम में डाला हुआ है हमारी फैमिली को कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में। तो मैं इसी के द्वारा आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भी छोटा सा बेटा सो रहा है, देखिए। और ये कमरा है, देखिए। इस तरीके की ज़िंदगी कौन जीना चाहता है? इस तरीके की ज़िंदगी को कौन मतलब एडजस्ट कर रहा है? आप लोग ये बताइए, कोई इस तरीके की ज़िंदगी को एडजस्ट कर रहा है? नहीं दोस्तों, इस तरह की एक खाली कमरा, जिस कमरे में कोई भी कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी। जिस तरीके से मैं हूँ, मतलब मैं आपको सब कुछ बताऊँगी अपनी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली अपने घर में रहती थी आज से कम 10 साल पहले। 10 साल पहले अपने घर में रहती थी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ऐसी थी कि हमारे चाचा की वजह से हमें अपने घर को बेचना पड़ा, उनके पैसे देने पड़े। अपने को लूट लेते हैं, तो ऐसी ही बात थी। तो हमारे चाचा ने हमारे साथ इस तरीके से हरकतें की थी, तो हमारा घर बिक गया। तो हम लोग तब से रेंट पर भटक रहे हैं। तो पहले मैं जॉब करती थी, तो इसलिए सपोर्ट कर लेती थी, लेकिन अब मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई, फिर मेरा बेटा है छोटा, और अब मैं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैं ये जो मैंने लाइन संभाली है यूट्यूब की, मैं सोच रही हूँ शायद इस पर कुछ अच्छा हो जाए, तो इसलिए दोस्तों मैं कर रही हूँ। अब मेरे मम्मी पापा बड़े बूढ़े हो चुके हैं, और मेरे हस्बैंड जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, हालांकि वो सब कुछ काम कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं, बेकारी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान सुकून का थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा पैसा मिले या हम कुछ अच्छा ज़्यादा पैसा हम पर आए, लेकिन बस इतना है दोस्तों कि हम लोगों को बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, कि जैसे कि हम मिलकर इसमें मेहनत करें और अपनी प्रॉब्लम को बता सकें, और आप लोग हमारी सपोर्ट कर सकें। मेरे हस्बैंड को कहीं कोई काम नहीं मिलता। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मैंने उस यूट्यूब आईडी पर कई वीडियो बनाई, मेरे 445 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन उस आईडी में अब इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी मोनेटाइजेशन का कोई भी ऑप्शन या कोई मतलब कुछ हो नहीं सकता है। अब मेरी फैमिली कमा नहीं सकती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बड़े बूढ़े हो चुके हैं। अब मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे भी कहीं काम नहीं मिल सकता है, मेरे हस्बैंड को भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस पर यूट्यूब में जो मेहनत कर रही हूँ, मतलब हमारी लाइफ में कभी खुशी तो हुई नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर जो मैं थोड़ी सी मेहनत करूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे इसमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं अपने मम्मी पापा का ख्याल रख सकूँ और अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को संभाल सकूँ। मेरा छोटा भाई भी है,
मेरे बड़े भाई ने अपनी वाइफ को लेके अपने अलग रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है हमारे मम्मी पापा से या हमारे छोटे भाई से। अभी वो 13 साल का है, तो दोस्तों वो उसको भी काम पर नहीं लगा सकते हैं। हालांकि हम लग सकते थे काम पर, और लेकिन मेरा छोटा भाई काम पर नहीं लग सकता है। तो दोस्तों आप एक फैमिली की तरह हैं, यूट्यूब फैमिली की तरह हैं आप लोग, तो इससे आप लोगों को अपनी बातें शेयर कर रही हूँ मैं। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा 60 वर्ष के हो चुके हैं। अब 60 वर्ष की उम्र में उन्हें काम कौन देगा। और यहाँ पर मैं भी शादीशुदा हो चुकी हूँ, मेरा भी छोटा सा बच्चा है, और तो मैं उसको लेकर नौकरी पर तो नहीं जा सकती दोस्तों। मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल आ चुके हैं कि मैं आपको और ही बताऊँगी बातें। जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ जी है, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी, बहुत गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने की कोशिश की थी। मैं पढ़ी भी हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, लेकिन जब उन चीज़ों से नसीब नहीं जगा, तो अब बैठे बैठे मैं इस तरह की कोशिश कर रही हूँ कि शायद इसमें कुछ हो जाए। तो प्लीज़ आप मेरी आईडी को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे बारे में और कुछ भी जानना है तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैं जो फुटपाथ पे रह रहे हैं ना, जो फुटपाथ पे रहते हैं, सड़क पे भी रहते हैं, और जिनके जो भीख भी मांग लेते हैं, वो हमसे कई गुना अच्छे हैं दोस्तों, वो हमसे कई गुना अच्छे हैं। हम लोग पढ़ लिख कर भी अपने नसीब से मात खा रहे हैं। हमने ना जाने क्या किया हुआ है जो हम इतने मात खा रहे हैं कि जब जब हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की तब तक हम पीछे हो गए, जब जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी हम पीछे हो गए दोस्तों। मैंने हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करी, मैंने नौकरी भी की है, मुझे 12 साल नौकरी करते करते हो गई, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि शायद हमारा नसीब अच्छा है। तो अब आपसे इतनी चाहती हूँ कि बस आप इतना सपोर्ट कीजिए कि अगर मेरा नसीब थोड़ा सा भी अगर अच्छा होगा तो वो इसमें जाग जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, और मैं आपको अपनी मन की बातें ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। मैं रेंट के घर पर आपको, हम ये जो किराए का जो मकान है इसका 3500 रुपये किराया है सर, 3500 रुपये किराया। आप सोच के देखिए कि 60 वर्ष के इंसान 3500 रुपये कैसे लेके आएंगे। मैं अकेली, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। अपना घर नहीं, यहाँ तक कि एक इंसान भीख मांग के तो भी खा लेता है, हम तो भीख मांगने के काबिल भी नहीं हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होकर अगर हम भीख भी मांगेंगे ना तो वो भी नहीं मिलेगी हमें वो भी घर को एक लात मार के भगा देगा। हमारा इतना गंदा नसीब है दोस्तों कि हम कुछ कह नहीं सकते। बस कहते हैं ना कि कुएं में से निकले खाई में गिर गए, इस तरीके का जीवन है हमारा। काश कि आप हमें समझिए, प्लीज़ आप हमें समझिए और हमें सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरी जो आईडी है उसको सपोर्ट कीजिए। मुझे नहीं पता है इस यूट्यूब के बारे में कैसे कैसे मोनेटाइज होता है, क्या होता है, लेकिन अगर मेरी बात आगे तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना ही मेरे पास कोई मेकअप का सामान है, ना ही मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है। मैं आपको सिंपल तरीके से ही वीडियो भेजती रहूँगी, सिंपल तरीके से ही देती रहूँगी आपको। आप मुझे बताते रहिएगा कमेंट में कि आपको कैसी लग रही है। मैं रेंट के घर में एक जगह तो नहीं वीडियो बना सकती और ना ही आपको बता सकती हूँ। कल आज यहाँ है, कल कहीं है, फिर कहीं। आपको पता है कि शहरों में किराए का घर कितना महंगा महंगा मिलता है। एक झोंपड़ी हो लेकिन अपनी हो, बस एक झोंपड़ी हो, उसकी 4 दीवारी, चाहे एक कमरा हो पर अपना हो। हर इंसान यही चाहता है, लेकिन जो बात अलग है कि जिसके पास पैसा है फिर भी वो किराए पर रह रहा है, जिसकी सरकारी नौकरी है फिर भी वो किराए पर रह रहा है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं हो और किराए के लिए तो उनको देना ही देना ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बहुत सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन बार बार आपको बताती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। मैंने ये दूसरी आईडी इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सक्सेस होने में रोक रहे हैं, तो इसलिए मुझे छुपके और छुपा के ये चीज़ बतानी पड़ रही है आपको। क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन किसी को सपोर्ट करना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरे हस्बैंड ने भी कई बार दूसरों की मदद करके अपने सपोर्ट की भी सोची, लेकिन उनको वो भी सक्सेस नहीं हुए। प्लीज़ दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा भी एक सपना है, हमें कुछ ना मिले
मैं दूसरों की ही मदद करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मदद कीजिए मेरी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़।